दिखा नहीं रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पे चैनल है ना मौसी का। हाँ नहीं पता। हाँ क्या चिल्ला रहा है? बच्चे काम में एक है, दो पापा के काम में मिले थे। अच्छा हम जानी नहीं देखे ये हम देखे ही मैं तो देखा भंडारा में आया था, नहीं आया था ना भंडारा लीव पे आप तो आ रहे हैं। हां और पापा का पहले टाइमिंग है। नहीं एक बार पापा काम है और लीव में आया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया और एक नया चेहरा आप लोग को दिख रहा है। तो ये मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे कजिन ब्रदर, मेरे सगे मामा के लड़के। इनके पापा नहीं हैं, इनकी मम्मी भी नहीं है, यानी मेरे मामा मामी। तो ये 3 भाई हैं, तो ये बीच वाला भाई है। तो मुझे भी इससे मुलाकात हुए काफ़ी साल हो गए हैं। एक्चुअली मेरी शादी के बाद इसकी शादी हुई, ये मेरे से छोटा है। लेकिन इसके भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो ये मुंबई में रहता है, तो किसी काम से अहमदाबाद आया था। तो ऐसे मेरा नंबर इसके पास नहीं था, मेरी दीदी से नंबर मांगा, क्योंकि मेरी दीदी का कांटेक्ट इससे होता रहता है। गांव में शादी वादी में जाते रहते। अभी हाल ही में इसके छोटे भाई की शादी हुई, मेरे मामा के छोटे वाले लड़के की, मई महीने में। तो मेरी छोटी वाली दीदी गई थी, तो उन लोग का कांटेक्ट रहता है। फिर मेरे से ही नहीं रहता, क्योंकि मैं इतना दूर हूँ। तो वही सब बातें कर रहे हैं। तो अभी भाभी का फ़ोटो दिखा रहा था मोबाइल में, वो शादी का वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह सब दिखा रहा था। तो बता रहा कि उसकी लड़की भी इतनी बड़ी है और लड़का भी 5 साल का है, करीब 6 साल का। तो यहाँ पे देखिए सारी वो शादी का वीडियो वगैरह सब दिखा रहा है। यहाँ तक कि मैंने इनकी वाइफ को भी नहीं देखा है, भाभी को नहीं देखा है मैंने। कभी मुलाकात होती ही नहीं है। गांव जाते हैं और मेरे नानी का घर तो इतना दूर है कि हम लोग का जाना भी नहीं होता। ये लोग भी नहीं रहते वहाँ गाँव में, बाहर ही रहते, तो इसलिए हम लोग जाते नहीं हैं। ना तो नानी है, ना नाना, न मामी, न मामा। एक मामी है हमारी बड़ी वाली, उनके भी एक लड़के हैं मेरे, उनके एक ही लड़के हैं। और भाभी वो तो हमारे यहाँ आते जाते रहती, तो उनको मैंने देखा है, उनसे मिला है। और तो ये यहाँ आए थे, तो इसलिए हमारे घर का एड्रेस लिए, दीदी से फ़ोन नंबर लिए, बात किए, कांटेक्ट किए, लोकेशन भेजा, तो आ गए हमसे मिलने। मुझे बहुत अच्छा लगा और इनको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसे क्या रुकते नहीं, इनको जाना भी था। आज शाम को फिर चले गए थे। और ये तन्नू है, तन्नू भी आई है। और ये देखिए जा रहे हैं ऑफिस। बाय, राधे राधे, जल्दी आना। खाने वाले का ना लवा फाड़ दी बच्ची। हाँ ये आपने खा लीजिए, मेरा अब कह रहा परवा करिए। ला, चला ठीक है, बाय। ये हमका हिस्सा देती हैं। ये मोरी है, देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए। तो आप खाइए, तो मेरे को हिस्सा ले 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 तू एक तो उसमें से देखिए किटकेट खा रही हूँ। ये देखो, इसमें 4 किटकैट है। 4 सब कितने सारे स्नैक लाए हैं। उतने सारे स्नैक्स ना, वेफर लाए ढेर सारे। मेरा मामा का लड़का है, वो आया है, पहली बार आया है मेरे यहाँ। पनीर काट के मेरा हैप्पी बर्थडे बनाइए, और आज मेरा हैप्पी बर्थडे है भी नहीं। तो
यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा कि तन्नू ने मेरा बर्थडे मनाया। वो बोली ना कि मौसी जी आप जब पनीर काटना तो मुझे बताना। मैंने कहा क्यों? तो बोली मुझे बताना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं काटने लगी तो बताया मैंने उसको। तो क्या बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस ऐसे ही थोड़ा फ़नी हो गया हम लोगों का, थोड़ा कॉमेडी। और थोड़ा हंसते रहना चाहिए। देखिए लाइफ में हर बातें ऐसे सीरियस होके नहीं जीना चाहिए। टेंशन प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके लाइफ में टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस सबको नज़रअंदाज करके, अवॉइड करके, इग्नोर करके कभी कभार क्या हम लोग हमेशा ही हंसी मजाक करते ही रहते हैं। या बेटी हो या बेटा हो या फिर कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि ननद भाभी ही मजाक करे या भाभी देवर ही मजाक करे। हम लोग का आपस में चलता ही रहता है। तो पनीर की सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई है। उधर वो दाल का तड़का लगा ले रही है। तो तनु है तो हम लोग मिलके जल्दी से खाना भी बना लिए। भिंडी का सब्ज़ी भी मैं बना ली, उसका वीडियो में नहीं ले पाई थी, दीदी का फ़ोन आ गया तो मैं बात कर रही थी। तो सबसे पहले भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद पनीर की सब्ज़ी, और ये दाल तो चढ़ा रखी थी पहले से। तो दाल चावल इसने बनाया, दाल तड़का भी इसने लगाया दाल में। और फटाफट से यहाँ पे बना ले रही हूँ रोटियाँ। और जो मेरा भाई है ना, उसका नाम अरुण है, वो कब से कह रहा दीदी बैठो, बात करने आया हूँ, मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ। आप बिज़ी हो, इतना क्यों बिज़ी हो, इतना मत करो, कुछ भी बना दो खा लूँगा, कुछ भी। भाई मैं ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बना दूँ, खाना रेडी हो गया। अब मासी इसको लेके चल रही है। यहाँ पे खाना रेडी हो गया है, जा रही हूँ उसे देना। फिर भी वो ना अकेले नहीं खाए, बोलता नहीं चलो साथ में खाओ तभी खाएंगे। साथ में चलिए खाइए। आखिर को बताओ, वो साथ में ही हमारे खाया, बैठा खाने बिटिया खाया। चला एका लेके चला, बाद में आऊँ। ये सैलेड, चिप्स, पनीर की सब्जी, दाल और ये भिंडी की भुजिया, ये अचार, गाजर मिक्स गुजरात का, और ये रोटी चावल। फुल यूपी वाला खाना। हेलो दोस्तों, हमारे सिस्टर का घर है, मैं इनके यहाँ आज आया हूँ, खाना खा रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं फ्रेंड, पहली बार आया हूँ। अरे हमारे भांजे हैं, भांजी हैं, हमारी बहन जी हैं। और चलिए आप खाना खाइए। अभी मैं खाना खाने चल रहा हूँ। मेरे मामा के लड़के हैं, पहली बार यहाँ आए हैं, पहली बार। मैं तो काफ़ी दिनों बाद मैं देखी भी हूँ इनको, और अभी तक इनकी वाइफ यानी भाभी से मिली नहीं हूँ। पापड़ भी है। पापड़ भी है दोस्त। अभी इनके भी 2 बच्चे मेरी तरह ही, एक लड़का एक लड़की। लेकिन मैंने देखा नहीं है ना तो भाभी को, ना इनके बच्चों को, ना वो मुझे देखी है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखे हैं। और आज पता नहीं कैसे कैसे यहाँ आए अहमदाबाद, तो आ गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा। हाँ, तो हमने इनको बोला कि आप खा लो खाना, लेकिन ये ना इतना ना जिद कर रहा था कि नहीं दीदी चलिए सब साथ में खाते हैं, सब साथ में खाते हैं। जब तक आप लोग भी नहीं खाइएगा हम नहीं खाएंगे। तो इसलिए हम लोग फिर सब साथ में ही लेके खाना लेके बैठ गए, और साथ में ही हम खा रहे। तो फिर तब वो बैठ गया खाने, नहीं तो खा ही नहीं रहा था। हमें लगा पहले ये खा ले फिर हम दोनों खा लेंगे, लेकिन नहीं, साथ में ही खाएँगे। तो फिर हम लोग साथ में बैठ के खाए, और अच्छा भी लगता है एक साथ बैठ के खाना खाने में। तो मज़ा आता है, बातें करते रहो अपनी। सब घर की बातें सब खुल गई थी, गांव की बातें, तो वही सब बातचीत चल रही थी। और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे। और मेरा बेटा भी पहली बार इनसे मिला, घुल मिल गया। मामा जी हैं, मामा जी हैं, मामा जी के साथ खाऊंगा, मामा जी के साथ रहूँगा। तो मेरे बेटे को भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि हाँ नए लोग हैं तो बात नहीं करें। ऐसा मैंने संस्कार ही नहीं दिया अपने बच्चों को। तो जैसा बताती हूँ कि बेटा ये आपके मामा लगते हैं, तो उन्हें नमस्ते भी किया, मेरी बेटी भी, और साथ में मिलके मतलब एंजॉय भी किया उनके साथ, घूमने नीचे भी गया उनके साथ में। तो ऐसा है, बच्चों को क्या सब सारे रिश्ते बताना चाहिए, समझाना चाहिए, वरना बच्चे माँ बाप के साथ रहते रहते ना माँ बाप को ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं, क्योंकि फ़ोन पे भी बात करते रहते हैं सबसे, वीडियो कॉल भी बात करते रहते, बिना देखे भी सबको पहचान जाते हैं। हाँ, वीडियो कॉल में देखते ही हैं। गांव जाते हैं तो वो तो ऐसे भी अब थोड़ा समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, समझने लगा है, सबको जानने बूझने लगा है। और ये तो पहली बार आया था, तो भी मैंने बताया मामा जी लगते हैं। तो बोलता मामा जी तो पटना में रहते हैं। तो मैंने बोला ये भी मामा जी हैं बेटा। तो जाके फिर उनसे नमस्ते किया, बातचीत किया। फिर एकदम से ऐसा घुल मिल गया ना, जैसे दूध में चीनी घुल जाता है, ऐसा घुल गया। बिल्कुल भी नहीं लगा कि अजनबी है या फर्स्ट टाइम मिला है।
कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो कपड़े वगैरह यहाँ पे मैंने मशीन में डाल रखा था, जब खाना बना रही थी तभी, रोटियाँ बना रही थी तभी, तो कपड़े हो गए। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। सारे काम घर के हो गए हैं, बस ये कपड़े ही डालना था, वो भी हो रखे थे खाना खाने के बाद, बस ये मैंने डाल दिया। और धूप भी अच्छी है, कपड़े भी सूख जाएंगे। देखो उनके पॉकेट से ना 4-5 कागज़ ऐसा निकला था, मेरी ही गलती थी, मैंने चेक नहीं किया। परफ्यूम का डब्बा भी निकला था, तो वही मैं दिखा रही थी तन्नू को कि देखो ये क्या निकला है। बच्चे ना शोर कर रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चे शोर कर रहे हैं। हमारी जगह चेंज हो गई, बेडरूम पर से हम लोग आ गए बेड पर से सीधे नीचे। तो काम वाम हो गया है, घर का सब काम कर लिया, सारा सफाई तो पहले ही हो गया था, चुपता है। कपड़े वपड़े भी हो गए हैं, सब खाना किचन का भी काम, कपड़े भी डाल दी। और हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। देखो मज़े में एकदम से बड़ा सा एसी लगा है यहाँ पे। आज पंखे के नीचे सो रहे हैं। बंद कहीं हो गया होगा, सुनते सुनते ना। गई थी रेस्ट करने कि सारा काम हो गया, चलो अब एडिटिंग करती हूँ, ऐसे रेस्ट करती हूँ लेटे लेटे, लेकिन बनाना पड़ रहा है रोटी, क्योंकि आए हैं किट्टू के पापा खाना खाने, मेरे हस्बैंड। मेरे को किट्टू का नाम सब रहता है वीडियो में, तो वो आए हैं अभी खाना खाने, तो इसलिए मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ, आटा रख दिया था। हाँ हाँ हाँ। रियल वुमन एंड लव कंडीशन, यू नो, और क्या, खाना बनाना। इसी में तो ज़िंदगी है, इसी में कट जाती है। लगभग 3 बज रहे थे, तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए। जैसे ही हम लोग फ्री होके गए रेस्ट करने, वैसे ही फिर हमें बनाना पड़ा रोटी, क्योंकि मैंने आटा रख दिया था। मैं रोटियां गरम गरम ही बनाती हूँ खाने के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मैं बना के नहीं रखती हूँ। और शाम का समय हो गया था, करीब 4:30-5 बज रहे थे, तो ये चाय बनाई, क्योंकि हम लोग तो लेट से पीते हैं और ये लोग टाइम से पीते हैं, तो इनको बना के मैंने दे दिया। कभी मिर्ची चाय के साथ बनाया, देखिए इसका कॉम्बिनेशन। हाँ चलो खाओ, डालो। बिस्किट डाल दी या मिर्ची दबावती है। हाँ ये क्या फ्रैंक करने के लिए था। चला फिर आया है। हाँ बिल्कुल। बाय गाइस, अभी हम अपने सिस्टर के यहाँ से जा रहे हैं, उनके यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम दिया इन लोगों ने। ओके बाय भैया, बहुत ले थे। देखबो करा पीहू स्टार वर्ल्ड। हाँ चलो, तो गाइस अब ये जा रहे हैं, देखिए कब आते हैं। पहली बार आए थे, अब नेक्स्ट टाइम घरे न जाबे। टकर आवाज़ आती है, देखा आइए पूरा ना, लेकिन तब आएगी। तो उनकी मोबाइल में मैं अपने चैनल का जैसे ही नाम डाली, पीहू स्टार ही लिखा कि मेरा चैनल आ गया, तो फटाफट से मैंने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया, जिससे जो भी नए वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करता, नए हैं तो चैनल